इनमें मुझे कभी इतना डिफरेंस समझ नहीं आया। माना जाता है कि सनातन धर्म को फॉलो करो, बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसी भी सत्संग में मैं जाती हूँ सनातन धर्म को मानो, और हिंदुज़म जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हिंदू और सनातन सेम नहीं है। देखिए, सनातन जो है ना, सनातन में हमारे ऋषियों ने वो वेद पुराण की रचना जब करी थी, उस वक्त ना क्रिश्चियनिटी थी, ना उस वक्त मुस्लिम्स थे, ना उस वक्त जो हैं सिख थे, ना जैन थे, ना बौद्ध थे, ना पारसी थे, कोई भी और धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। जब इस साहित्य की रचना की गई, हमारे ग्रंथों की, हमारे जो है ज्ञान विज्ञान को जो है ग्रंथों में जब लिखित किया गया, उस समय ये पूरी मानवता के लिए लिखा गया था। ये ऐसा नहीं था कि ये हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, जब आप ये की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, मैं सतयुग की, मैं तो बिल्कुल, ये तो त्रेता युग से भी पहले की बात है कि जब ये हमारे ग्रंथों की रचना हुई, हमारे वेदों की रचना हुई, हजारों लाखों साल पुरानी बात, तो ये तो मानवता के लिए लिखा गया था। संपूर्ण मानव जाति जो इस ब्रह्मांड में जीवित है, ये उसके लिए था। तो सनातन पूरी मानवता के लिए जीवन शैली जीने का एक विचार है। अगर आप पूछते हो ना कि सनातन क्या है, सनातन एक विचार है, सनातन जीवन शैली है, सनातन धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये एक विचार है। अगर इसको आप वर्ड्स में कहें तो सनातन एक वैचारिक जीवन शैली है। थोड़ा और एक्सप्लेन करें। विचार मतलब कैसे विचार, क्या विचार? विचार मतलब आपको हर चीज में, अगर आप थोड़ा सा भी अपने वेदों में, पुराणों में, अपने ग्रंथों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना साइंटिफिकली हर चीज को जो है उसमें आपके लिए लिखा गया। जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। जैसे आपने बताया कि बच्चे पढ़ने जाते थे, मैंने भी हमेशा जितने भी पुराने सीरियल्स देखे हैं जो हम बचपन में देखते थे, आप भी देखते हैं, वहाँ पे हमेशा लड़कों को ही पढ़ने भेजा जाता था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों था? लड़कियों को पहले भी नहीं पढ़ने देते थे? ये ना हमारी संस्कृति पे हमला करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे विचारों में ये बात डालनी इनके लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर ये ऐसा ना करते तो ये हम पे राज ना कर पाते। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं, ये आज की डेट में महिला सशक्तिकरण क्या है? हम बात कर रहे हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं। क्या है सशक्तिकरण? हमारे जहन में क्या एक परिभाषा है? एक लेडी जो अंग्रेजी बोल सकती है, एक महिला जो अंग्रेजी में बात कर रही है, एक महिला जो अच्छा कमाई कर रही है, एक महिला जो गाड़ी चला रही है, जो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, जो क्लब्स में जा रही है, जिसको अपने अधिकार पता है, जो किसी से दबती नहीं है, वही हमारे लिए एम्पावर्ड वुमेन। मेरी माँ अगर घर में है तो मैं उसको कभी एम्पावर्ड नहीं मानूंगी, क्योंकि वो तो पैसे नहीं कमा रही, वो तो बाहर नहीं जा रही, उसको तो अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती, उसको तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती, तो क्या वो एम्पावर्ड नहीं है? उसने मेरी जैसी बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो क्या वो उसमें कुछ दम था? तभी तो उसने अपने परिवार में अपने बच्चों को जो है स्ट्रांगली खड़ा किया। हमारा देश वो देश है जहाँ पे बेटी जब पैदा होती थी तो उसको अस्त्र चलाने सिखाए जाते थे, उसको शस्त्र चलाने सिखाए जाते थे, उसको वेदों पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, उसको जो है खाना पकाना सिखाया जाता था, उसको अपने सौंदर्य की रक्षा करनी भी सिखाई जाती थी, उसको इतनी हिम्मत भी दी जाती थी कि जब तुम्हारा जो है पिता, भाई या पति जब रण क्षेत्र में जाए तो तुम उसको तिलक लगा कर के वहाँ पे भेजो। उसको घुड़सवारी सिखाई जाती थी, उसको एक महिला के दायरे में रह करके एक मजबूत महिला बनना सिखाया जाता था। और जब उसकी शादी की बारी आती थी तो लाइन लगा देते थे राजकुमारों की कि ले बेटी पसंद कर ले कौन सा राजकुमार पसंद है। वो था सशक्तिकरण। ये अंग्रेज हमें सिखाएंगे कि सशक्तिकरण क्या है। आप के मन में इतना गुस्सा, इतने इमोशंस, इतनी सारी नॉलेज है, तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। आप इससे पहले क्या करते थे, जड़ों से जुड़ने से पहले? अभी आपने बात पेरेंटिंग की करी थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। पेरेंटिंग का ये रोल होता है, मतलब मैं जब से मुझे अपना बचपन या मुझे जब से अपनी ज़िंदगी याद है, मैंने अपने घर में मेरे पिता को या माता को कभी ये बात करते नहीं सुना कि पड़ोसी के पास इतना पैसा है, उसके घर में तो ये कालीन बिछा है, उसके पास तो ये गाड़ी है, उसके तो इतने खेत हैं, उसका इतना बैंक बैलेंस है। मेरी माँ और मेरे पिताजी हमेशा घर में बात करते थे स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश के इतिहास की, कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं हमारे लोगों ने। हमारे घर में मेहमान भी आते थे तो कभी भगत सिंह का रिश्तेदार आता था, कभी मदन लाल ढींगरा का रिश्तेदार आता था, कभी महात्मा गांधी के रिश्तेदार आते थे। तो ऐसे जो है वो घर में गेस्ट्स लेके आते थे। मेरे घर में हम बहुत साधारण से परिवार के हैं, जिसमें पिता हमारे कमाते थे और माँ घर का सारा काम करती थी, और कपड़े भी हमारे माँ सिलती थी, घर का खाना भी वही माँ बनाती थी। इनफैक्ट झाड़ू पोछा भी हमारे घर में तो माँ और हम दो बहनें थी, हम करती थी।
लेकिन हमारे घर में हम घूमने फिरने बहुत कम जाते थे, लेकिन मेरे घर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई किताब आती थी। वर्ल्ड बुक फेयर लगता था तो मेरे पिता हमारे को साथ लेके जाते थे कि चलो वर्ल्ड बुक फेयर चलो। वो हमारे को म्यूजियम्स में लेके जाते थे, वो हमारे को हिस्टोरिकल प्लेसेस में लेके जाते थे। हम कभी टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत कम गए हैं, लेकिन हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा गए हैं। लाइब्रेरीज में हमको विजिट कराते थे। तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में स्पेशल लेके जाते थे कि देखो बेटा लाइब्रेरी कैसी होती है, क्या होती हैं किताबें। मेरे घर में ही ज़्यादा नहीं तो मेरा ख्याल 2-2.5 हज़ार किताब थी। वाह। तो मेरा बर्थडे जब भी होना या मेरे दोस्तों का जब जन्मदिन होना तो लोग तो कितने गिफ्ट्स लेके जाते थे। मेरे घर में रिवाज था कि हमेशा हम पुस्तकों का और स्टेशनरी के आइटम्स का ही आदान प्रदान करते थे। तो ये चीज़ें जो है माँ बाप ने हमारे को सिखाई हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही थे। तो आपकी परवरिश, आपका माहौल हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये बहुत प्रभाव डालता। जब घर में सिर्फ धन दौलत, मटेरियलिज्म, चोरी डाके, बेईमानी, 2 नंबर का पैसा और पैसा और पैसा और पैसा उसकी बात होगी तो बच्चे वो सीखेंगे। जब आपके घर में देश की, राष्ट्र की, इतिहास की, सनातन की, आपकी संस्कृति की, आपके संस्कार की, आपके स्वतंत्रता सेनानियों की बात होगी तो आपके बच्चे वो सीखेंगे। तो इसलिए घर का माहौल तो मेरा यही था कि मेरी माँ जो है आज 81 साल की हैं और एक छोटा सा शहर है पंजाब का, फाजिल का, वो वहाँ की हैं। और उस समय की वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, बीएड उन्होंने किया। वो गवर्नमेंट जॉब में थी उस समय जब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं थे। ये कौन सी ईयर की बात होगी? आप ये देखो, मेरी माँ 81 साल की और मैं लगभग 50 साल की हूँ। अगर 20 इयर्स तो ये लगभग 53, 54, 55 साल पुरानी बात है। पहले तो ये कि हम राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं ऐसे? जय श्री राम भी लाइक बोलते हैं, लेकिन जनरली आप भी, मैं भी इनफैक्ट आपको जय श्री राम बोलती हूँ, आप कहते हैं राम राम। राम राम जो है ना बोलने से, राम जब आप बोलते हो तो आपका 108 मनकों की माला पूरी होती है 2 बार बोलने से। ओके, वो उसके पीछे का वो आपको वो इतनी मुझे इसके कैलकुलेशंस याद नहीं है, लेकिन आप जब बोलते हो तो 108 मनके की माला पूरी हो जाती है। ओके। ये ना इसका छंदी विच्छेद होता है इसका। ये क ख ग में ये यहाँ आता है, ये इतना अल्फाबेट है, वो ये वाला अल्फाबेट है, उसको दोनों को जोड़ते हैं, ये फिगर बनता है, फिर उसके बाद वो फिगर बनता है। उनको जब दोनों को जोड़ते हैं तो 108 की माला बनती है। कहीं भी राम नाम अगर ईमानदारी से लिया जाता है तो वहाँ पे प्रभु श्री हनुमान पहुँचते ही पहुँचते हैं। और ये जो चिरंजीवी क्यों है, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि जब प्रभु श्री राम का इस श्लोक में जिस वो काम के लिए आए थे वो पूर्ण हुआ, तो उनका वैकुंठ में वापसी जाने का जो समय जब आया तो वो उन्होंने सरयू में जो है स्थान लेना था। उस समय सब लोग सरयू में स्थान ले रहे थे, पूरा सब जीव जंतु, पशु पक्षी, सब अयोध्यावासी सब, क्योंकि ये था कि जो भी प्रभु राम के साथ स्थान लेंगे सरयू में वो उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जब हनुमान जी ने ये देखा कि ये सब जा रहे हैं तो पहले तो उन्हें ये था कि राम जी को कि जब मुझे स्थान लेना होगा सरयू में तो मुझे सबसे ज़्यादा जो तंग करेंगे ना वो हनुमान है। तो उन्होंने अपनी जो है मुंदरी जो है पाताल लोक में फेंक दी थी और उनको कहा कि आप ले करके आए। वो सूक्ष्म होकर के नीचे गए, तो जब वहाँ जा कर के देखा कि अंगूठी ढूंढनी थी तो उनसे पाताल देवता ने पूछा कि भाई यहाँ आ गए तुम? तो वो कहते हैं हाँ जी, मैं तो राम जी की अंगूठी लेने आया हूँ। तो वो कहाँ है यहाँ पे? वो कहते हैं मुड़ के देख, तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। तो वहाँ पे ढेर लगा हुआ था अंगूठियों का। हर काल खंड में जो है विष्णु जी जो है हनुमान जी को इसी तरीके से भेजते थे कि भाई ताकि मैं जो है जा सकूं, ताकि मैं जा सकूं। तो फिर जब हनुमान जी वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा ये सब तो जा रहे हैं, तो प्रभु राम ने उनको भी कहा कि बेटा तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो कहते हैं मोक्ष? प्रभु मोक्ष का क्या मतलब मैं सब कुछ मेरा नश यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा, मैं पुराना मेरा सारा जो है चैप्टर क्लोज। वो कहते हैं हाँ बेटा। वो कहते हैं मैं तो फिर आपको भूल जाऊंगा। वो कहते हैं हाँ, फिर नए सिरे से सब शुरू होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्रभु राम को भी भुला दे। तो वो जो है उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्रभु राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने मोक्ष को भी त्याग दिया। और तब जो है फिर वो उनका हुआ कि वो यहाँ पे ही इस धरती पर ही रह गए और वो आज भी इस धरती पर हैं।
और वो अब रामलीला देखने भी आएंगे। वो रामलीला देखने नहीं आएंगे, वो रामलीला रचयिता हैं, उनकी वजह से ही रामलीला होती है, और वो रामलीला करवाते हैं। देखते तो हम हैं, वो तो करवाते और करते हैं, हम तो देखने वाले हम हैं। हनुमान जी जो हैं, आपने एक चीज सुनी होगी कि आप हर तरीके का कर्ज उतार सकते हो, लेकिन आप दूध का कर्ज नहीं उतार सकते। माँ की दूध का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। इस सृष्टि में अगर कोई है जिसने माँ के दूध का कर्जा उतारा, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी हैं। कैसे? जब अयोध्या से वापसी आ रहे थे, तो ये जब संजीवनी लेने गए थे हनुमान जी, तब जो है माँ ने जब उनको बोला कि तुम जो है, जब तुम्हारा सारा काज हो जाएगा ना, जब तुम प्रभु के काज कर लोगे ना, तो बेटा तुम मुझे उस काज के बाद एक बार मिलने जरूर आना। तो उन्होंने रोका कि तुम मिल, तो वो तब मिले नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे प्रभु के ऐसे संकट है, मैं तो संजीवनी लेने जा रहा हूँ। तो फिर माँ ने कहा, तेरा जब प्रभु का सब काम पूरा हो जाए, एक बार काज पूरा हो जाए, तो तुम मुझे मिलने जरूर आना। तो जब अयोध्या को वापसी जा रहे थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी इनके साथ, हनुमान जी के साथ विमान में, तो उन्होंने फिर हनुमान ने राम जी को बोला कि राम जी ऐसे ऐसे जो है ना, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था। तो वो कहते मिलाओ अपनी माँ से। तो जो है हनुमान बोले, अरे क्या बात कर रहे हैं आप प्रभु, आप मतलब गरीब के घर आप आओगे? तो वो कहते नहीं, तो मुझे अपनी माँ के दर्शन कराओ। तो वो जब वापसी जा रहे थे, ऑन द वे बैक टू अयोध्या जी, तो वो उन्होंने विमान वहां पे उतारा। हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, माँ। अंजनी माता बाहर आई। अंजनी माँ ने बोला, जब उन्होंने देखा सबको, तो वो अंदर सब आए। तो अंजनी माँ ने अपने बेटे को तब कहा, कहते कि सारे जो पुत्र होते हैं वो अपने वृद्ध माँ बाप को तीर्थ स्थल पे दर्शन के लिए लेके जाते हैं, प्रभु के दर्शनों को लेकर के जाते हैं, लेकिन तू तो प्रभु को ही मेरे पास लेके आ गया। तू तो मेरे प्रभु को ही मेरे पास लेके आ गया। जा, मैंने आज तुझे अपने दूध के कर्ज से भी मुक्त किया। तो ये जो है एक ऐसे प्रभु हैं, एक ऐसे जो है मतलब हैं कि हनुमान जी ही हैं सिर्फ, जो अपनी माँ के दूध का ऋण भी चुकाया जी।